गुड इवनिंग। कल हमारी एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ में जो चैप्टर है यस आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड सो उसकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई थी। उसमें हम एक थ्योरम कर रहे थे, बाद में मुझे पता चला कि वो थ्योरम पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई है। सो द थ्योरम इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू मिड पॉइंट या बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके, सो मैं दोबारा से इस थ्योरम को रिपीट करती हूँ। ओके, so the theorem is the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Okay, so ये कह रहा है कि एक सर्कल है ये, ओके ये इसका सेंटर है, ये इसकी कॉर्ड है, राइट। तो इसे इस तरह से मैच कर लो। सो कॉर्ड इज ए बी एंड सेंटर इज ओ। तो जो सेंटर से एक लाइन है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ओके, बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो ये जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से उसकी कॉर्ड पे एक जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो उसे बाइसेक्ट करती है। तो ये जो लाइन बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट तो करती करती साथ में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सो गिवन, सबसे पहले जब भी कोई थ्योरम सॉल्व करते हैं हमें लिखना होता है गिवन। हमें दिया क्या है, गिवन। गिवन में क्या है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी हमारी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। ओ एम, ओ एम क्या है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है जो ए बी को कहाँ पे मिलता है, ए बी से एम पे मिलता है, ठीक है। ए बी को कहाँ पे कट करता है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इट मीन्स ए एम इक्वल्स टू एम बी, राइट। बाइसेक्टर का मतलब यही है ना, दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी होगा। ये इतना सब कुछ हमें गिवन है। और क्या गिवन है, कि ये जब ये क्या है, ओ ए ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है, राइट। इसमें क्या होता है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होता है जब ये साइड्स इक्वल, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। जब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की यस प्रॉपर्टी होती है। ओके ओके, सो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, एंगल गिवन है, ये इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। ये दोनों एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ये दोनों ट्रायंगल ले लो अलग अलग, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, क्या थी ये, रेडियस थी, रेडियस, ठीक है, ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसो ट्रायंगल। ओके, ए एम इक्वल्स टू एम बी, ए एम किसके इक्वल्स है, एम बी, क्यों, क्योंकि ये क्या मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा।
ओके, सो ये इक्वल हो गया। ये क्या है, हमें गिवन था, ये चीज़ हमें गिवन थी। इससे क्या आया, इससे ये आया, सो बाई SAS मीन्स साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट की जो प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड, इससे क्या होगा, ट्राइंगल OMA, क्या ट्राइंगल लिया था, OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB, ये ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इट मीन्स बाई CPCT, बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल है एंगल OMA, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल OMB, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ओके, बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB क्या है, ये 180, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पे, ये एक पॉइंट पे जो एंगल बने हुए हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180, ये क्या है, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर हो गई ये। देन जब ये लीनियर पेयर हो गए, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो एंगल OMA प्लस एंगल OMA, इसे भी यही लिख सकती हूँ मैं, इक्वल टू 180, देन 2 टाइम्स ऑफ एंगल OMA इक्वल्स टू 180, देन एंगल OMA इक्वल्स टू 90, 2 से इधर आके डिवाइड कर दोगे तो ये एंगल आ गया 90। हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 90। जब ये एंगल 90 है, ये इसकी इक्वल है, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 90 होना चाहिए। एंगल 90 आर, इट मीन्स OM is perpendicular to AB. This is the sign of perpendicular. Okay, so this is proved. Clear? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ओके, क्लियर? Okay, now exercise 5.3. So this is the first question of exercise 5.3. Okay, can you explain why the converse of थ्योरम 4, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया उसका कन्वर्स इज ट्रू, उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। एग्जाम्पल, वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये बोल रहा है, पहले ये बोल रहा था कि बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब ये कह रहा है कि ये तो हमने क्या प्रूफ करना था, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इसमें ये दे रहा है कि 90 डिग्री का एंगल तो ये फॉर्म कर ही रहा है, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, थ्योरम ये थी हमारी। इसका अब ऑपोजिट करना, अभी हम क्या कर रहे थे कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिया है, तो ये दोनों बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्कल है, सेंटर है, कॉर्ड है, ये O है, ये A है, ये B है। ये बोल रहा है हमें कि हमें गिवन क्या है, एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट क्या करना है हमें, AM इक्वल्स टू MB, हमें ये प्रूफ करना है। हमें पहले उल्टा था, ये गिवन था, ये प्रूफ करना था। अब हमें ये प्रूफ करना, ये गिवन है। सेम करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। कंडीशंस आपको पता ही है, यहाँ से क्या था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो OA इक्वल्स टू O भी होगा, यस। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B भी होगा, यस। ओके, तो ये आपको कंडीशंस पता हैं। सो इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, दोनों ट्रायंगल्स में ले लो, OA इक्वल्स टू OB, क्यों, क्योंकि रेडियस है। एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, गिवन है हमें, राइट। अब देखो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये
और हम ये वाला ले रहे हैं। तो क्या हमारी ओ एम इक्वल टू ओ एम होगा? क्यों? क्योंकि कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना ये वाली लाइन, राइट। अब देखो, आप बोल दोगे तुमने ये एंगल क्यों, आपने ये वाला एंगल क्यों नहीं यूज़ किया? पहले तो हमने ये एंगल क्यों, क्योंकि एस ए और ए ये हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी हमारे पास जो होती हैं वो जो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली होते हैं। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ओके, या एंगल साइड एंगल, ऐसे होते हैं। यहाँ हो जाएगा साइड एंगल, फिर ये छूट जाएगा, फिर इसके बाद ये साइड आएगा, या फिर साइड साइड एंगल, इस तरह साइड एंगल साइड, इस तरह से नहीं आ रहा है। तो हम तो इस हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, RHS, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है हमें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स वन एंगल 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ये 90 डिग्री का है, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ एम बी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT, भाई देखो ये साइड कॉमन है तो ये इक्वल रहेगी, ये रेडियस है ये भी इक्वल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया ही हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी AM है ये MB के AM इक्वल्स टू MB बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि OM बाइसेक्ट कर रहा है AB को। क्लियर? ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। यही लिखा हुआ है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल लिए हैं, रेडियस है, राइट एंगल है, OM सिर्फ कॉमन साइड है, ओके। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन बाई CPCT ये इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया यही हमें प्रूफ करना था। सो परपेंडिकुलर OM बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। क्लियर? Now come to the second question. So second question is an isosceles triangle ABC is inscribed in a circle with AB equal to AC so that the altitude from A to BC passes through the center of the circle. Inscribed means सर्कल के इस तरह से अंदर है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इसके तीनों पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के, 1 2 3, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड है बाइसेक्ट तो करता ही करता है, तो कह रहा है बाइसेक्ट करके ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो ये ना सेंटर पे होके जाएगा। जो इसका एल्टीट्यूड है ये इसके सेंटर पे होके जाएगा सर्कल के। मैं इसे इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, सर्कल के सेंटर पे होके जाएगा ये बोल रहा है। अब देखो, अब तक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी कंडीशन होती है कि उसके जो थर्ड साइड का जो बाइसेक्टर होता है, जो A से एल्टीट्यूड डाला जाता है वो इसके बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, कर रहा है, कर रहा है, ओके। और अभी हमने ये थ्योरम क्या की थी कि ये सेंटर पे होके वो लाइन जाती है जो इस लाइन को, जो इस बेस को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है। तो सेम ये कर रहा है, ये और आगे बढ़ गया है लेकिन जाएगा तो सेंटर से होके, बाइसेक्ट भी कर रहा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है तो जाएगा सेंटर से होके। आगे और बढ़ा दिया, अगर मैं इसे और आगे बढ़ा दूँ तो जा तो ये सेंटर से होके रहा है, ओके। सेम है, बस हमें लिखना है ये। So a circle with center O, ABC inscribed in the circle where AB equal to AC. Okay, ये given है already, AB equal to AC. AD perpendicular to BC. AD किस पे perpendicular है? BC पे। AD BC पे। Where D lies on BC, जहाँ पर D BC पे आ रहा है और AD is the altitude. AD क्या है? Altitude from A to BC. Altitude है A से BC पे। ठीक है। In an isosceles triangle ABC विद AB इक्वल टू AC, एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे।
तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये होता है कि एडी इसको बेस को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, वही मैंने लिखा हुआ है। ओके, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। सो डी इसका मिड पॉइंट हो गया। ओके, मिड पॉइंट हो गया मतलब बी डी इक्वल्स टू डी सी, मिड पॉइंट हो गया। अब जब किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर जो होता है वो सेंटर से होके जाता है। ओके, ये हम 2 बार थ्योरम कर चुके हैं। बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस जब किसी भी, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड का जो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर इसके सेंटर से होके जाता है ऑलवेज। हम बाकी की थ्योरम्स में भी कर चुके हैं, वही बात थी थ्योरम्स में भी, सेंटर से ही जा रहा था। वो जो सेंटर से लाइन जा रही थी सेंटर ओ से, वो बाइसेक्ट कर रही थी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही थी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑलवेज सेंटर से होके जा रहा था। सो द एल्टीट्यूड एडी मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर। तो जो एल्टीट्यूड एडी है वो भी सेंटर से पास होगा, क्योंकि कॉर्ड का क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर है। क्लियर? ओके, so next and last question is, two parallel chords of length 6 cm 8 cm are the opposite sides of the center of a circle। दो कॉर्ड हैं जो किसी सर्कल के ऑपोजिट साइड में है, सेंटर के, सेंटर ये है, ये एक ये है, एक ये है। इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड के ये मिड पॉइंट है, इनके बिटवीन जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, सो क्वेश्चन इज दिस इज अ सर्कल, okay, and this is the center of circle, and this is the chord as 8 centimeter, okay, and this chord is 6 centimeter। okay, इस तरह से मिलेंगी ये, चाहो तो पूरा मिलाओ, चाहो तो मत मिलाओ। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब जो सेंटर से लाइन डाली जाएगी इस पे, वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। ओके, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। तो मान लो ये एम पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जो है एम हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एन हो गया। ओके, ये कह रहा है ये सेंटर से जो लाइन डाली जा रही है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, इसकी लेंथ पूछिए एम एन की। ये जो बाइसेक्टर्स हैं इनकी लेंथ पूछिए। ओके, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है, तो ये बिटवीन डिस्टेंस पूछिए एम एन। ओके, सो गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें पहले इसकी बात कर लें। एक कॉर्ड दी हुई है ए बी, जो कितनी हमारी 8 सेंटीमीटर, ये ए बी है, और बोल रहा है एन इसका क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है एन इसका। सो ए एन क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट है तो ये 4 हो गया, और इधर एन बी भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, राइट, ये हो गया। ओ ए क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ओ बी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है किसकी, सर्कल की, ऑलरेडी गिवन है। हमें पहले ये फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये है, और ये एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही हम इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, उसमें हम ये फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ओ एन ए, इसके लिए क्या हो जाएगी, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो ओ एन क्या है, रेडियस मीन्स 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 स्क्वायर। ए एन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बेस, सो ये कितना हो गया 4, बेस कितना 8 का हाफ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। सो ओ एन कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 9, सो ओ एन इज 3, राइट। सेम फॉर इन ट्राइंगल, इसमें ले लो किसी भी एक पीस ले लो इसका, ओ एम डी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ओ एम डी ले लो, दोनों ट्राइंगल सेम है।
अभी प्रूफ कर चुके हैं, OMD। ओके, सो हियर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, तो इस पे हाइपोटेनिस क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनिस होती है। सो OD² इक्वल टू क्या, OM² प्लस MD²। ओके, और हियर क्या था, ये कितनी थी, CD कितनी दी थी हमें, CD हमें कितना दिया है 6, OC कितना रहेगा 5, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये 5 रहेगा, ये वाला, ये भी 5, ये भी 5, और OD भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। ओके, MD क्या रहेगा, MD और CM और MD दोनों किसके बराबर रहेंगे, हाफ ऑफ 6, क्यों हाफ ऑफ 6 मतलब 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, M क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये कितनी है पूरी 6, तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3 इधर रह जाएगा, 3 इधर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। सो MD कितना है 3, अब लगा दो वैल्यूज, OD कितना है, OD कितना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 का स्क्वायर। OM कितना है, OM कितना है, हमें फाइंड करना है। MD कितना है, MD 3 का स्क्वायर, सो OM स्क्वायर इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 मीन्स 16। सो OM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स 4। OM आ गया हमारे पास 4। हमें क्या फाइंड करना था, MN, हमें क्या फाइंड करना था, MN क्या है हमारा, OM प्लस ON, राइट, या फिर इसे MO भी लिख सकते हैं, MO प्लस ON, तो MO लिखो या OM लिखो एक ही चीज़ है। तो OM कितना है हमारा 4 और ON कितना है हमारा +3, सो MN कितना हो गया 7। सो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? Okay, so here is the solution. Okay, पहले ये किया है इस वाले कॉर्ड के लिए, फिर इस वाले कॉर्ड के लिए ये किया है, दोनों को सम कर दिया। क्लियर? सो आंसर इज 7। ओके, थैंक यू।